मायके में पड़ी रहने वाली ननद की कहानी। सुमित्रा जी जैसे ही सब्जी लेकर घर में आई, उनकी बहू प्रिया और उनकी बेटी संगीता में झगड़ा हो रही थी। सुमित्रा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बहू क्या बात है, तू हमेशा संगीता से लड़ती रहती है। प्रिया, हाँ माँ जी, आप भी मुझे सुना दो, दीदी की गलती तो आपको कभी दिखेगी नहीं। तभी दूसरे कमरे से संगीता रोती हुई आई और अपनी माँ के पास सोफे पर बैठ गई। संगीता माँ से कहती हैं, अगर मेरे ससुराल में झगड़ा नहीं होता तो मैं कभी यहाँ मुंह दिखाने नहीं आती। पापा के जाने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि मायके में मेरी भाभी का राज हो गया है। सुमित्रा जी कहती हैं, लेकिन बात क्या बताओगी मुझे। प्रिया, माँ जी आप दीदी से पूछो, मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था कि नहाने के बाद कपड़े धोकर डाल दिया करो, सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। संगीता, हाँ मम्मी, भाभी आपके भैया के आने और चिंटू के कपड़े तो धो सकती हैं, लेकिन जब मेरे कपड़े धोने की बारी आती है तो कहती है खुद धो लो। प्रिया कहती है, बात तो गलत है, मुझे उस दिशा में मत ले जाओ दीदी। मैंने इसलिए कहा था कि आप सबके बाद नहाती हो, तब तक मैं कपड़े धो चुकी होती हैं। अगर मैं कपड़े नहीं धो तो अगले दिन तक पड़े रहते हैं। सुमित्रा जी कहती हैं, तो अब क्या बेटी तेरे हिसाब से नहाएगी, तू कपड़े बाद में धुल जाएगा तो क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे। प्रिया कहती है, वाह माँ जी, आप भी गलत का साथ दे रही हो। एक तो ये शाम के समय नहाती हैं, क्या ये सुबह नहीं नहा सकती। संगीता कहती है, हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी गुलामी करनी ही पड़ेगी। प्रिया फिर कहती है, गलत आदतों को बदल लेना चाहिए, मैं तो आपके भले ही कह रही हूँ। आप दोपहर को सोकर उठती हो और फिर नहाने जाती हो, कल ससुराल में क्या करोगी। सुमित्रा कहती है, बहू तू अंदर जा, अभी मैं बैठी हूँ, सब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। प्रिया बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। इधर संगीता अपना सामान पैक करने लगती है। सुमित्रा उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति विनोद को फ़ोन करती है। सुनो जी, तुम मुझे आकर ले जाओ और मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। विनोद कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी माँ के साथ नहीं रहूँगी। संगीता, मुझे माफ़ कर दो, मैं उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगी। शाम को विनोद संगीता को लेने आया। संगीता, भाभी जी मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आऊँगी। भैया आए तो उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। प्रिया कहती है, दीदी मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना, ससुराल में ये गलती मत करना। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो आपका भला चाहती हूँ। संगीता अपनी माँ की लग कर कहने लगी। फिर संगीता कहती है, बहुत ढील दे रही है आपने अपनी बहू को, किसी की भी बेइज्जती कर देती है। मैं तो जा रही हूँ, ऐसा ही रहा तो किसी दिन आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। सुमित्रा, बेटी तू चिंता मत कर, आने दे चंदन को, इसे ठीक करवाती हूँ। संगीता अपने ससुराल पहुँच जाती है। वहाँ कुछ दिन चल रहा था, लेकिन जो आराम संगीता को मायके में मिल रहा था वह यहाँ नहीं था, वह ससुराल में नहीं था। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ता था, फिर शाम को खाना। ऐसे में उसे मायके की याद आने लगी। एक दिन उसने अपने भाई चंदन को फ़ोन किया। संगीता कहती हो, कैसे हो भाई। चंदन, बहन मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ, तूने मेरे आने का इंतज़ार भी नहीं किया, अचानक ससुराल चली गई। भाई क्या करती, भाभी नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रहूँ, जहाँ सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं, फिर भी मैं अब भी वहाँ नहीं आऊँगी। चंदन, क्या लोग तुझ पर जुल्म कर रहे हैं। बहन ये घर तेरा भी है, मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ यह तुझे कैसे परेशान करती है। शाम को चंदन संगीता को लेने पहुँचा। विनोद, आइए साले साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ। आप मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, मैं उसे लेने आया हूँ। विनोद कहता है, लेकिन हमने क्या किया। फिर चंदन कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, संगीता चल अपने घर। संगीता बाहर आती है, उसने सामान पहले ही पैक कर लिया था। विनोद संगीता से पूछता, लेकिन वह बिना कुछ बोले चंदन के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर चंदन ने प्रिया को बुलाया। चंदन कहता है, प्रिया संगीता अब यहीं रहेगी, इसके ससुराल वाले इसे परेशान करते थे, अगर तुम्हें यहाँ पसंद नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुबह प्रिया अपना सामान पैक करके अपने घर चल देती है। चंदन, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, मैंने तुम्हें लेने नहीं आऊँगा।
फिर प्रिया कहती है, जिस घर में सही गलत के फर्क ना समझा जाए वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। संगीता कहती है, भैया आप मेरी वजह से भाभी को मत निकालिए, मैं इनके साथ रह लूँगी। तभी पीछे से विनोद की आवाज़ आती है, विनोद, हाँ हाँ भाभी को रोक लो वरना तुम्हें काम करना पड़ेगा। चंदन, अरे आप यहाँ कैसे। विनोद कहता है, भाई तुम्हारी बहन यहाँ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि इसे काम नहीं करना पड़ता। अगर तुम्हारी पत्नी चली गई तो इसे यहाँ भी काम करना पड़ेगा। चंदन, संगीता यह क्या ये सच है। संगीता, भैया मुझसे गलती हो गई, यहाँ सारा काम भाभी करती है और ससुराल में सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैंने झूठ बोला था कि ये मुझे परेशान करते हैं। मैं यहाँ मज़े से रहना चाहती थी। सुमित्रा, बेटी तूने अच्छा नहीं किया, जा यहाँ से, आज के बाद कभी मत आना। फिर चंदन कहता है, बहन यह अच्छी बात नहीं है। संगीता फिर कहती है, भाभी और भैया मुझे माफ़ कर दो। फिर विनोद कहता है, चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर चलो। संगीता फिर अपने ससुराल खुशी वापस चली जाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी काम से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो ससुराल में हो या मायके में हो या जहाँ भी हो, हमें हर काम को अच्छे से करना चाहिए। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।